कैसे हम छुए उतारे, उपकार हम पे तुम्हारे, कैसे हम छुए उतारे, उपकार हम पे तुम्हारे, कैसे हम छुए ओम शांति। बहुत खुशी हो रही है बाबा के नए नए स्थान देखने के। बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे तीर्थ हैं, क्योंकि मैं यही भाई जी से बात करी थी कि मैं कितना समय पहले यहाँ आई थी 2018 में। देखा सबने आप मुझे पहले? किस किसने देखा हाथ उठाओ जरा। 2018 में आई थी मैं निलोया, किसी को नहीं पता? भट्टी में, जब भट्टी यहाँ चली थी, जब भट्टी थी तो उस समय लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मेरे को बहुत नया नया लग रहा है यहाँ। तो मैं भाई जी से कह रही थी, मैंने कहा ये तो कमरा बहुत सुंदर हो गया। तो कहते नहीं ये वही वाला कमरा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे दोबारा से मिलने का मौका मिला। तो गीत क्या चल रहा था? पूनम बहन, रोशनी और नहीं हो सकती थोड़ी सी? इस समय जो कहते हैं मुरली के द्वारा, क्योंकि मुरली जो है कि श्रीमत है, और श्रीमत बाबा ने एक बार कहा था हाथ है। जिसके सर पे भगवान का हाथ हो तो उसका कोई बाल बांका कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही उसका उपकार है, और हम यही उसका अजूरा दे सकते हैं कि जो बाबा हमें कह रहे हैं अमृत वेले से और रात को सोने तक जो बाबा की श्रीमत है उसको पालन करना ही, ये समझो हम उसका अजूरा उतार सकते हैं। लेकिन हम अपने को चेक करें कि हम कितना उसकी आज्ञा मानते हैं। कई बार बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम्हें शुद्ध भोजन खाना है ना, और हम कितनी उसके अंदर ही जो है बहुत सारी बातें हम बना देते हैं कि हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार नाराज होंगे, वो बात नहीं करेंगे। तो सोचो कहने वाला कौन है? आपको भगवान को राजी करना है, प्रेम माता जी, या लोगों को राजी करना है? भगवान को करना। क्योंकि बाबा जो है वो बीज है, और बीज को हम पानी देंगे तो पत्तों को अपना आप ही मिल जाता है, कहावत आई है ना। अगर हमने भगवान को, बाबा को राजी कर लिया तो वो अपना आप ही राजी हो जाएंगे। सोच लो। आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, तो उसका कारण भी यह है कि हम बाबा का पूरा कहना नहीं मानते। तो बहुत सारी बाबा हमें श्रीमत देते हैं, तो उस अनुसार अगर हम चलेंगे तो यही उसका अजूरा है। और आज बाबा की जो मुरली चल रही है, आज चल रही है बड़े दिन के ऊपर। बाबा ने कहा कि वो एक दिन बड़ा दिन मना लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, और उस दिन क्या करते हैं कि वो पेड़ को बहुत सजाते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं, उसके ऊपर लाइटें लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कि तुम जो है कि इस कल्प वृक्ष के तना हो, और आप चमकते हुए बाबा ने कहा सितारे हो, इसलिए दुनिया वाले जो है कि उसके ऊपर छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं। बाबा कहते हैं वो सारी निशानी आपकी है। वो दिन बाबा ने कहा गिफ्ट देते हैं, कहते सेंटा क्लॉज आता है। देखा बड़ा दिन मनाते हैं सेंटर पे भी, वहां तो बहुत ज्यादा मनाते हैं। मुजफ्फरनगर में, खतौली में हम रहे तो उस दिन जो है कि स्पेशल दिन मनाते हैं। और सेंटा क्लॉज कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा हमें संगम पे क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं।
तो उसकी निशानी बाबा ने कहा वो बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। तो बाबा आज बता रहे हैं कि बच्चे कि या तो रहेगा फिकर और यह रहेगा फकुर, माना नशा। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे जो है कि बहुत चिंताएं करते रहते हैं। अलग अलग बाबा बच्चों से मिले कि कई बार टीचर्स को भी चिंता होती है? चिंता तो नहीं होनी चाहिए टीचर्स को, लेकिन फिर भी चिंता करती रहती है, किस बात की? बताओ बताओ, बहनों को क्या चिंता है? वो करो जाओ, बताओ भाई जी। सुनिए, किस किसने सुनी आज की मुरली पढ़ी है? किसने नहीं सुनी जी? अच्छा, पढ़ रहे थे तारीख से। अच्छा, दादी पढ़ रही थी। तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कि बहनों को भी चिंता रहती है कि अच्छे अच्छे जिज्ञासु आने चाहिए, अच्छी सेवा होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा सेवा किसकी है? ये बाबा की है ना। तो बाबा करन करावन हार है। अगर मैं ये समझूंगी मैं कर रही हूं तो ये भी एक बोझ है, और बोझ उड़ने नहीं देता। हल्की चीज हमेशा ऊपर उड़ती है और भारी चीज हमेशा नीचे रह जाती है। तो बाबा ने कहा बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा जाने, बाबा का काम है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। हेडिंग है रूहानी फकुर में रह बेफिकर बादशाह बनो। हेडिंग है इसका, रूहानी फकुर में रह, फकुर माने नशा, रूहानी फकुर में रह बेफिकर बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है। वो तो एक ही दिन मना लेते हैं, लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा कि हर दिन हर घड़ी तुम्हारा बड़ा दिन है, बड़ा दिन होता है। और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वे समझते हैं बड़े दिन में दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को दिन की क्या करते हैं? मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। सारी प्राप्तियां जो हो रही हैं, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कमाने का युग है संगम युग, बाकी सतयुग तो किसका है? खाने का युग है। कमाएंगे तो खाएंगे, सीधी सी बात है। तो बाबा आगे क्या कह रहे? प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है, तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है, पापा विशेषता बता रहे नए दिन बड़े दिन की, कि खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए क्या गिफ्ट दिया है? बताओ, इतना सुनिए, बताओ, कोई बात नहीं। विश्व की बादशाही बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। ये बाबा ने गिफ्ट दी, तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना? है सबके हथेली पर? चेक करो। बाबा पूछ रहे
कि है ना, जिसको कहते हैं तिरी अर्थ पर अर्थात बहिष्ठ, हथेली पर स्वर्ग। हथेली पर स्वर्ग इसका मतलब ये है तिरी। तो इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? सोचो, नहीं दे सकता। अगर देगा भी ना तो कैसे देगा वो, बताओ, कि मुझे ही मिलेगी गिफ्ट बदले में। देख लो, आजकल दुनिया में हम यही बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी के पास जाता भी है ना तो वो क्या कहेंगे, भाई हम तुम्हारे तब आएंगे जब हमारे यहाँ आओगे, तुम सोच लो। आज लेना देना भी किस लिए करते हैं? कहते भाई उन्होंने दिया तो बदला तो चढ़ा ही दिया, उन्होंने देना तो पड़ेगा। तो लेकिन एक भगवान, एक बाबा ऐसा निस्वार्थ है, उसको कोई इच्छा नहीं है हमारे से, है ना। कितना सुंदर बाबा हमारा। तो बाबा क्या कह रहे हैं आगे, तो सबकी हथेली, बाबा ने कहा जिसको कहते हैं, तो सबसे बड़ी ते बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है। कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी? बाबा ने क्या कहा, जैसे सूर्य के आगे दीपक, मतलब छोटा सा। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है, क्योंकि क्रिश्चियन मनाते हैं ना बड़े दिन को। तो आपको बड़े युग में बड़े, बाबा ने कहा आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है ना। लौकिक में भी देखो, चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है, और यह है बेहद का फादर। तो बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, बाबा ने कहा कोई भी कितनी दे देगा तो पुरानी हो जाएगी, टूट जाएगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। और आजकल तो कार्ड का जमाना बीत गया, अब तो क्या करेंगे, मोबाइल पे मैसेज दे देंगे, पहले ही कार्ड दे देंगे। आजकल तो शादियों के कार्ड ही मोबाइल पे ही जा रहे हैं। देख लो, जमाना ही बदल गया। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि गिफ्ट भी बेहद की देते हैं, और गिफ्ट भी बाबा ने कहा कितना समय चलेगी। कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कोई कार्ड में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया और फिर उस कार्ड का क्या करेंगे? वेस्ट है ना। थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठे चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेगी। कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे। एक बहुत सुंदर बात बाबा की याद आई बीच में। बाबा ने एक बार कहा था कि दुनिया वाले कोई शरीर छोड़ेंगे, है ना, तो वो रोते हुए जाएंगे, और बाबा के बच्चे जाएंगे वो हंसते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कमाई करके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, इसलिए वो हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। तो खाली हाथ जाना, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएगी और अनेक जन्म भरपूर रहेगी। 21 जन्मों तक यह बाबा का गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? नहीं, जो 21 जन्म चला। चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? बाबा ने कहा चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे ये तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? नहीं लेंगे ना। बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त भी क्या है? सबसे बड़ा जो तख्त है कौन सा है? बाप दादा का दिल तख्त। बाबा कहते हैं ना कि मैं संगम पे, बाबा ने कहा तुम्हें 2 तख्त 3 तख्त मिलते हैं। एक अकाल तख्त जो भिरकुटी बाबा ने तख्त बताया, एक बाप दादा का दिल तख्त है। और जो अकाल तख्त पे बैठेगा, बाबा के दिल तख्त पे बैठेगा, उसको क्या मिलेगा? भविष्य में राज तख्त मिलेगा। अब सोच लो, तो 3 तख्त बाबा ने हमें दिए।
तो बाप के दिल तख्त के आगे बाबा ने कहा ये तख्त भी क्या है, इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो, माना नशे में, फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, क्योंकि एक ही चीज रहेगी ना, या तो रहेगा फकुर या रहेगा फिकर। बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं ना, अभी के भी बाबा ने कहा बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। कोई फिक्र है? बाबा पूछ रहे अब कोई, बाबा ने कहा और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? बैठे ना प्रवृत्ति वाले हैं, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है? रोहतास भाई बाबा ने याद किया आपको हैं? तो तभी तो बाबा कह रहे हैं तो बाबा को साथ रखो ना, आपकी युगल को खाना बनाएगी देखना। तो बाबा कह रहे हैं कि युगल तो हमारी वही है ना अब। तो बाबा ने कहा कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है, कुमारियों को क्या फिक्र होता है? सबको बाबा आज ले रहा, क्लास कर रहा सबकी। नौकरी है, बाबा कहते हैं नौकरी का कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है ना। देखो भगवान है वो सब दिलों की, सबको सबकी जानता है वो। इसको पेज हट रहा है। फिक्र है क्या? तो बाबा ने कहा बेफिक्र होना। तो जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। सोच लो जब यही मजा नहीं है तो बाबा का सत्युग में क्या महसूस होगा? बाबा कहते ना ये संगम युग क्या है, मौजों का युग है, और हम यही मौज नहीं करेंगे तो सत्युग में कोई पूछेगा आप राजी खुशी हो? और सभी राजी खुशी है। अब इसमें प्रश्न उठता है कई लोगों का कि किस तरह की मौज? किस तरह की मौज? कई लोग समझते हैं रोज ब्रह्म भोजन खाते रहे। नहीं नहीं, वो मौज नहीं, तो शरीर खराब हो रहे। आज डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई तुम्हें चिकनाई नहीं खानी है, तो इससे तो हमारे शरीर ही बेकार हो रहे हैं ना। ये मौज नहीं, लेकिन बाबा की सेवा में लगे, बाबा का इतना हम योग लगाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख, वो मिलेगा। ये बाबा कहते हैं मौज। हमें तो बाबा ने कहा रोज ब्रह्म भोजन खाओ, जितनी चिकनाई खाओगे उतना। बाबा नहीं कहता ये तो हमारी मन मत है। अब देखो डॉक्टर ने अब मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा अपना प्रसाद लेके जाऊंगी। भाई मना करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। आपको तो मना करा तो बाबा ने भी मना करा, हमें तो मना नहीं करा डॉक्टर ने भी। हमें तो क्या बाबा स्पेशल थोड़ी आपकी क्लास लेता है कि भाई चल तू खा ले, है? बाबा तो कुछ नहीं कहता खाने पीने का, तो अपने शरीर का वो है। क्योंकि शरीर हमारा ठीक हो तो सेवा करेंगे ना। मान लो पैरों में दर्द हो रहा, कहीं आपको कुर्सी ना मिली तो आप तो नीचे बैठ ही नहीं सकते। क्या ना हमारे पापा का, लौकिक पापा कहते कहीं भागना पड़ जाए ब्रह्मा कुमारी को तो भाग ही नहीं सकती वे तो है। ऐसा भी कभी मौका हो सकता है ना, भाई कहीं कुछ हो जाए ऐसा वो भागना पड़ जाए। बाबा कहते सब समाएंगे ये ऐसे हैं। तो इसलिए शरीर को ठीक करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे तो विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी। भागने की जरूरत ही ना जी, सेफ्टी में बैठे रहेंगे आराम से बाबा की याद। लेकिन यह बेफिक्र लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, यह एक ही इस युग में मिलते हैं, संगम युग में। एक जन्म के लिए तो एक का महत्व है ना, है? वो तो मान लो भूकंप आया, और अगर मेरी स्थिति अच्छी होगी तो मैं वहीं सेफ रहूंगी, है ना, और नहीं होगी तो मैं भी हलचल में आ जाऊंगी उनकी तरह ही, तो जब मुझे भागना पड़ेगा फिर तो भाई बचाओ, कैसे बचूं मैं? ठीक है ना। तो बाबा ने कहा होगा अपनी स्थिति चाहिए उसके लिए। तो हाँ, तो बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, क्या ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या बेफिक्र बादशाह, मतलब ब्राह्मण ही नहीं है वो। तो ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने ना, तो क्या गीत गाया बताओ, गीत गा के सुनाओ। पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। तो आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन बाबा भी सेवा करा लेगा, बाबा की वो सेवा। लेकिन वह भी बाबा ने कहा करन करावनहार बाप करा रहे हैं। निमित्त तो बाबा बना रहा है, लेकिन कराने वाला तो वही है, और कराते रहेंगे। गारंटी ली हुई है उसने, हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करवा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे ना। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, और बाबा कहते हुआ ही पड़ा है।
इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। खेला बाबा कहते ये भी निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का और नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का साधन सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रही हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण है। बाबा ने उसका बताया कि सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, कह देते हैं ना, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। और बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्दी हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, वो तो खुश कर देते हैं, लेकिन बनाते हैं। और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं। और धर्म वाले, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, देखा ना कल्प वृक्ष सबने। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं ना। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? नहीं देखी ना, लेकिन सजाते हैं, स्पेशल करते हैं वो। इससे क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे होंगे ना वहां भी मधुबन में। बाबा ने कहा इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटे छोटे बल्ब उसे सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? दुनिया में तो बना दिया, लेकिन बाबा ने कहा बाबा के बच्चों ने भी ऐसा दिखा दिया, लेकिन उसका अर्थ बता रहे बाबा। कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, क्योंकि परमधाम से जो आत्मा आएगी एकदम तमो प्रधान तो नहीं बनेगी, वो भी पवित्र होगी। इसलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी, अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे क्लब बाबा का सारे वृक्ष का ग्रैंड फादर है ना, धर्म पिताओं का भी पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। कौन सा बाप? ग्रैंड फादर है। बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रैंड फादर है आदि देव के साथ। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे मोमडन भाई भी ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं कि आदम हवा और आदम बीबी सरस्वती को बोलते हैं। तो बाबा कह रहे कि सबके ही वो धर्म पिता है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रैंड फादर है आदि देव के साथ। आप भी हो ना कि अकेले आदि देव हैं, आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो संगम पर, और आगे भी साथ रहेगी। सारा कल्प जो है कौन रहेगा? शिव बाबा रहेगा हमारे साथ, ब्रह्मा बाबा। परमधाम में हम जाएंगे, साथ छूट गया हमारा, फिर तो संगम पे मिलेगा ना शिव बाबा। तो बाबा का इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, यह सिर्फ आज गाएंगे? तो आज भी से डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? पूछ रहे बाबा। चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकार रूप में मना रहे हैं। आप साकार रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है।
बाप दादा भी साकार साकार रूप और आकारी रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामानुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि बाबा कह रहे कि रोज मनाती हो, बाप बड़ा है ना और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह होना। बादशाह था सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाही होंगे ना, कोई फिक्र है क्या? पूछ रहे बाबा। सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। और सोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। बाबा ने बता दिया कि असोच बन है, उसको सोचने दो ना। जब हम सोच रहे तो वो क्यों सोचेगा? फिर करने दो इसको चिंता, मैं की चिंता करूं? अगर बच्चा ही चिंता कर रहा लोग में देख लो तो बाप चिंता करेगा उसकी? पूनम बहन करेगा? तो इसलिए जब हम चिंता करें तो बाबा क्यों करेगा? करते रहो तुम चिंता। लेकिन चिंतन तो करना पड़ेगा। चिंतन अलग चीज है, चिंता अलग चीज है। तो असोच बन बाबा ने कहा बुद्धि को फ्री रखेंगे तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग है, जो बाबा में टच कर रहा, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड है, करावनहार और करने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के साथ साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिलखुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पूना बिदर ग्रुप, बाबा अलग अलग ग्रुप से मिलते थे ना। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन क्या करते हैं? खुश रहते हैं, और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है। दूसरा उदास होगा तो दूसरा तो अपना उदास हो जाएगा, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं मेरे से नाराज है, पता नहीं तबीयत खराब है? उसके वजह से संकल्प चलने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं खुश रहना। जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में, तो खा लो आज सब खुराक, ठीक है। जैसे शरीर के हिसाब से भी कोई पैसा भी नहीं लग रहा, वो तो लोग जाते हैं क्लब में, देख लो, हंसने के लिए पैसे खर्च करके। तो जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा लौकिक में भी, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। देख लो, तो कमजोर बच्चा है तो बुखार का भी उसको कितना बस उठेगा ही नहीं वो, और जो शक्तिशाली होगा तो खेलता रहेगा, कोई भी हो उसमें। तो बाबा कह रहे कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना, सदा दिल खुश रहे। ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। क्यों, क्या फर्क है बताओ चीनू मैन?
हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि भगवान हमारे साथ है ना, यहाँ तो, और वहां तो बाबा भी नहीं होगा, सोचो। तो बाबा ने कहा ये अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, तो थोड़े से ही देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। सुनो, ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, ये फर्क है। हम ब्राह्मण बने तो यहाँ में बाबा की खुशी है कि हमें भगवान मिला, तो ये ब्राह्मण जीवन की प्राप्त परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताएं जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ, रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है, तो ना उनके लिए तो एक ही दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई ना। देखो बाबा के बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ मधुबन में तो कहना मेला है, मेले में सब मिलते हैं। यहाँ से बाबा का नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। ट्रेन में आके कहीं होगा नशा ही खत्म हो जाता है, ट्रेन से ही घर भी नहीं लगते वो नशा। तो उड़ती कला अभी है ना। बाबा ने कहा फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। कहाँ सत्युग में? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि ये खुशी ऐसी मिठाई है जितना दूसरों को बांटोगे उतना बढ़ेगी आपकी, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, और कोई दुख है शांति में घबराया हुआ चेहरा है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई, जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो बाबा ने कहा अपना भी नहीं लगना चाहिए फिर तो। कितनी सुंदर बात बताई। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो? पूछो, बाबा कहते हैं माताएं अपने से, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए, चाहे कोई ज्ञान को सुना बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है। जो खुश रहते हैं बाहर, बाबा ने कहा देखो कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि बाहर अभिमान से न भी बोले, वो अभिमान है ना अपना, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है, झुकेंगे एक दिन तो। और वो आ लिया समय, अब जल्दी ज्यादा दूर नहीं है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? बताओ कहाँ झुकेंगे वो? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है कि अहो प्रभु तेरी लीला परमापार हमने नहीं जानी। बाबा कह रहे ये कहकर झुकेंगे जरूर। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है ना, कोई विशेषता होती है। आज हम बड़े बड़े लोगों के आज देखो दादियां हैं, दादियों के सामने हम खुद ही झुक जाते हैं कि हमारी दादी हैं। या लौकिक में भी देख लो, कोई बड़ा होता है तो खुद ही झुकते हैं ना, उनके नीचे जो होते हैं। तो उस विशेषता पर बाबा ने कहा झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है नहीं, सदा खुश रहते हैं। बाबा ने कहा रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो। दुनिया में क्या कहते हैं, हंसे तो फंसे। रावण तो बाबा ने कहा हंसता तो रावण था ना जोर जोर से। बाबा ने कहा ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को भी होता है या अभी कम है होता है। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि हमारा जो चेहरा है ये चैतन्य बोर्ड है, तो बोर्ड नहीं लगाने पड़ेंगे। दर्पण है, कितना भी छिपाओ ये छिपने वाला नहीं है। नहीं, अंदर की जो खुशी होगी या अंदर गम होगा तो सारा वो चेहरे पे आ जाता है, इसलिए छिप नहीं सकता। हाँ वही तो, अब अंदर खुशी नहीं है तो कैसे मुस्कुराएगा बेचारा? तो वो कैसा आएगी जब अंदर ही नहीं है? तो इसलिए अब देख लो, पहले हमारे फोटो कैसे थे और अब देखो कैसे हैं, बहुत अंतर है। पता चल जाता है नकली मुस्कुरा रहा। तो बाबा कह रहे देखो कि खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। सुना, आज सब जाएंगे ना अपने अपने घर, जहां भी जाएंगे, बाबा ने जहाँ सेवा स्थान दिया
तो दूसरों को लगा कि भाई हमें भी इन्होंने मिठाई खिलाई वहां से आके, तो ठीक है, और हम खाएंगे तो औरों को भी खिलाएंगे। जो स्वयं खाता है, बाबा ने कहा वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। इसकी जगह माता क्या कहती है, बंटी थोड़ा सा भोग दे दो बच्चों को खिलाना है ना जाके। उससे थोड़ी खुश हो जाएंगे वो, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे वो तो, लेकिन सदा की खुशी बाबा कहते खिलाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं, देखो लौकिक में कहता है ना कि जो शराबी होगा ना तो दूसरे को शराब जरूर पिलाएगा, अरे देख ले थोड़ा सा पी के चल कुछ नहीं होता, तो उसको भी नशा चढ़ा देगा। तो ऐसे ही बाबा कहते जो तुम्हें खुशी की, बाबा ने कहा जो बाबा ने बातें बताई, नशा चढ़ा, तो बाबा ने कहा दूसरों को भी खुशी बांटो, ये मिठाई खिलानी सबको आज। तो जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। अच्छा, बेलगाम सोलापुर ग्रुप, अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो? कि अव्यक्त मुरली माना क्वेश्चन करो अपने से, जो बाबा कह रहा, नहीं है तो ऐसा बनना, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है, और हीरे का मूल्य होता है ना, घोड़े का थोड़ी होगा। तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया है ना, मेरा बाबा, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया ना। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। कहते ना भक्ति में क्या कहा हमने कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहा तो है लेकिन करा तो नहीं। अब बाबा कहते कर दो तो मिलेगा उसका कुछ अजूरा। तो बाबा ने कहा ये गलती तो नहीं करते हो कि मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं कर बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, है ना। बाबा देखो कितना चतुर बता रहा बच्चों की बातें। और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। तो मेरा भले कहो लेकिन क्या कहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहो। बाकी बाबा ने बात करना कि मैं जब याद आए तो अपना कोई ना कोई सामान याद करो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूँ, कुछ भी बाबा ने कहा, जो बाबा ने 108 सामान दिए हमें। और जब मेरा तो वहां क्या, मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा, एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। लेकिन बाबा ने कौन सी मुरली में कहा कि तुम गृहस्थी समझो, हम कौन है, ट्रस्टी हम तो। अभी हल्के बाबा ने कहा डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते तो उड़ने का समय, चलने का भी नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज। बगला भी सफेद है, हंस भी सफेद है, लेकिन उसका खाना देखो कैसा, जो मोती चुगता है वो गंदी चीजें खाता है, या कौवा भी दर दर देखता है। तो बाबा कहते हैं हमें हंस बनना है, ना कौवा बनना है ना बगला बनना है। तो गुणों का दान करते चलो तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। आज का पॉइंट रहेगा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ओम शांति। तो नहीं कितनी सुंदर बाबा की मुरली। मुझे तो अव्यक्त मुरली बहुत पसंद है। क्यों पसंद है बताओ? हैं?